वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्ल करम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल मुर्तज़ा शाही जुम्मा मस्जिद में हाजिर बाश जुमला हुज्जाजी किराम, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, ज़ईफ़ुल उमर मेरे बुजुर्गों, हम उमर साथियों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सुन्नत खुतबे के बाद रब्बानी कलाम, रब्बानी पैगाम, रब्बानी संदेशा मुस्तफ़ा जाने रहमत की भाषा में आप हजरात के कानों तक पहुँचा दिया है। इस पर अपने अपने मारूज़ात और ख़यालात को पेश करने से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझते हुए अपने आका व मौला मक्के मदीने के दूल्हा जनाबे अहमदी मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी पूरी ईमानदारी, पूरी पूरी बेदारी का सबूत देते हुए तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाकान रसूल बारगाही रसूल व आले रसूल में झूम झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातन सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौजूद सामीन हजरात, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको शाही जुम्मा मस्जिद में जुमा की तौफ़ीक़ अता फरमाई और अल्लाह ने अपनी बारगाह में पेशानी झुकाने के लिए हम सबको अपने घर में बुलाया। अल्लाह ने बुलाया है तो अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में ये मारूज़ा है कि रब्बे कायनात तेरे आगे ऐसे ही झुकाते रहना और दुनिया के आगे झुकने से हमेशा बचाते रहना। इन दुआओं के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान कुदरत और अल्लाह तबारक व ताला की मसीयत और अल्लाह तबारक व ताला का ये निज़ाम कुछ ये बता रहा है कि इस महीने से पहले जो महीना था उस महीने को निस्बत थी इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत से, और हम और आप जिस महीने से गुज़र रहे हैं इसे, इस माह मुक़द्दस को, इस अज़मत वाले महीने को निस्बत है इमामुल औलिया गौसे आज़म से।
गोया कि रब की कुदरत ने, रब के निज़ाम ने ही यही चाहा कि इमामुल अंबिया के बाद किसी का चर्चा करना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद किसी की बात करनी है, नबी के बाद, नबी की बात के बाद किसी की बात करनी है। अगर अपनी सलाह चाहते हो, अपनी फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, अपनी दुनिया को संवारना चाहते हो, अपनी कब्र को संवारना चाहते हो, अपनी आक़िबत को संवारना चाहते हो, अपनी औलाद को संवारना चाहते हो, तो नबी की बात के बाद चर्चा करना है तो गौसुल आज़म का करो। और दोस्तों, हम अहले सुन्नत वल जमात के ऐसे मानने वाले कि जब बात आती है पीर की तो हर गुलाम, हर मुरीद मचल जाता है। और अक्सर हमने देखा है कि जितनी नबी की नात पढ़ने वाला नजराना नहीं वसूलता, उतना पीर की मनकबत पढ़ने वाला नजराने वसूल रिया करता है। पीर की मनकबत अगर नबी पढ़ी जाए, सिर्फ पीर का नाम ले लें, तो दीवाने अपनी जेबों को खाली कर देते हैं। गोया के जब, और हर मुरीद ये जानता है कि पीराने पीर तक पहुंचना है, तो पहले पीर के दामन को थामना ही पड़ेगा। पहले पीर के दामन को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पीर ही की ताकत है जो हमें पीराने पीर तक पहुंचा दे। और दोस्तों, पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म दस्तगीर, इनके तकवे पर आप नज़र डालो तो उनके तकवे की कोई मिसाल नहीं। उनकी तिहारत पर आप नज़र डालो तो उनकी तिहारत की कोई मिसाल नहीं। मुस्तफ़ा के ज़िक्र करने पर आ जाए तो उनके ज़िक्र की कोई मिसाल नहीं। अरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा के इस बेटे को ऐसा नवाजा है, रसूल अल्लाह ने अपने इस बेटे को ऐसा अता फरमाया है कि जिस लेवर से देखा जाएगा, हर लेवर पर अब्दुल कादिर कल भी पहले नंबर पर था, आज भी पहले नंबर पर नजर आएगा। अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को ऐसा नवाजा है, ऐसा अब्दुल कादिर को अता फरमाया गया है कि आलमे दुनिया में जब कभी किसी को वली बनाना मकसूद होता है, किसी को विलायत देना मकसूद होता है, बारगाहे मुस्तफ़ा में जब ये अर्जी रखी जाती है कि फला बिन फले को विलायत अता की जाए, तो इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि विलायत देना चाहते हो तो अब्दुल कादिर से पूछा जाए, अब्दुल कादिर के दरवाजे पर जाया जाए, अब्दुल कादिर के दरवाजे को खटखटाया जाए। मेरा अब्दुल कादिर जिसे चाहे उसे विलायत अता फरमा दे और अपने वक्त का वली कामिल बना दे। ये अब्दुल कादिर की शान है। अब्दुल कादिर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम अता फरमाया है। और दोस्तों, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अरे हम कहते नहीं या गौस, गौस का माना है, अगर आप सिर्फ लफ्ज़े गौस, गोस नहीं,
गौस, गैन, वाव और से, 3 हरूफ का जो मजमुआ बनता है तो उससे बनता है गौस। तो गौस के माने पर, गौस के अर्थ और भाषांतर पर ही अगर आप नजर डालें, गौस कहते ही उसे हैं जो फरियाद रस हो, यानी कि तकलीफ के वक्त मदद को पहुंचाने वाला हो, उसी को गौस कहते हैं। मगर हम जिस पिराने पीर को मानते हैं, उस पिराने पीर का लक़ब सिर्फ गौस नहीं बल्कि गौसे आज़म, यानी कि जितने भी गौस है, फरियाद को पहुंचने वाले हैं, मदद को पहुंचने वाले हैं, उन तमाम गौसों की ताकत जहां खत्म होती है, वहीं अब्दुल कादिर की ताकत की इब्तिदा होती है। उसे गौसे आज़म कहते हैं, उसे पिराने पीर कहते हैं। और अब्दुल कादिर जिलानी का तकवा तो ये था कि आप अल्लाह की इबादत करने पर आ जाएं, तो 2, 4, 5 बरस नहीं, हमारा तुम्हारा माहौल ये है। हम किसी से कहें कि भाई आप नमाज पढ़ें, नमाज को शुरू कर दें, तो उसका जवाब क्या होगा कि थोड़े बहुत काम बाकी हैं, रिटायरमेंट तो हो जाने दो, बाद में शुरू हो ही जाएंगे। अब रिटायर होने के बाद पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, सांस लेने के लिए हवा का ठिकाना नहीं, ऐसे में वो इबादत करे तो क्या करें। इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, बूढ़े का एक सजदा, बुढ़ापे में कोई बूढ़ा बंदा 100 सजदे करे, और इसी के मद्दे मुकाबिल कड़ियल जवानी में एक जवान बारगाहे उलूहियत में सजदा करे। इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि एक तरफ एक बूढ़े के 100 सजदे और जवान का एक सजदा बूढ़े के 100 सजदे पर भारी नजर आता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये आज का इंसान रिटायरमेंट के बाद सजदा करने की बात करे। इबादत वो है। और एक मसला आपको बताऊं कि जिसको बालिग होने के बाद 13-14 वर्ष की उम्र होती है, इंसान बालिग हो जाता है, चाहे वो बेटा हो या चाहे बेटी, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल, मगर बालिग हो जाता है। अब जैसे ही इंसान बालिग होता है, उस पर नमाज फर्ज किसी भी सूरत में माफ नहीं। हाँ, एक सूरत है, आप गांडे हो जाओ तो नमाज माफ। अगर आप नहीं पढ़नी तो गांडे हो जाओ, आपको कोई नहीं। शरीयत का भी ये हुक्म। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि गांडों को तो अल्लाह ने भी माफ़ कर दिया,
तो ये अकल वाले तुम भी तो माफ करो। तो गांडों पर नमाज नहीं। अगर आप नमाज से बचना चाहते हैं तो आप गांडे हो जाओ, पागल हो जाओ। आपको शरीयत भी नहीं कहेगी कि आप नमाज पढ़ो। 13-14 साल के बाद आप पर नमाज फर्ज किसी भी सूरत में, कोई छोटी सी भी कोई ऐसी सूरत नहीं है कि अल्लाह ने यूं कहा हो। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बहकाने के लिए शैतान आया था। गोश्त पाक को शैतान ना छोड़ता हो, इन्न शैताना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। हम लोग तो आपस की दुश्मनी में उलझे हुए हैं कि इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया, मगर कुरान कहता है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन। हम तो आपस में उलझे हैं, मगर ओरिजिनल जो दुश्मन है, अरे रब जिसे आपका दुश्मन बताए वो कितना बड़ा दुश्मन है। ऐसा दुश्मन कि तेरी दुनिया भी तबाह करे, कब्र भी तबाह कर दे, आखिरत भी तबाह कर दे। तो ये शैतान गोश्त पाक के पास जाकर कहता है, अब्दुल कादिर तेरी इबादत से तेरा रब राजी हो गया, अब नमाज तुझ पर माफ हो गई। आज का अगर कोई मुसलमान 5-25 नमाज पढ़ने वाला होता तो खुश हो जाता, ओहो अपने पर तो नमाज माफ हो गई। मगर वक्त का अब्दुल कादिर, किसी ने पूछा था कि आपको कब पता चला कि आप वली हैं? तो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं, मगर मैं जब मकतब में जाता था, मदरसे में जाता था, अब्दुल कादिर भी कहाँ जाते थे? मदरसे में। अले बे ते मदरसे में अब्दुल कादिर भी जाते थे। मगर आज का बच्चा, और बाप भी ऐसा और माँ भी ऐसी, स्कूल भेजना है तो नहला नहला कर, स्कूल में भेजना है तो 6 बजे से उठाएगी कि उठ जा स्कूल जाना है, उठ जा स्कूल जाना है। और इतवार की रविवार की छुट्टी हो, मारा दीकरा ने हुआ दो अठवाडियानो थाकेलो छे, मद्रसे नहीं जाए तो चालसे, ये माँ। और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब पहले दिन मदरसे में गए थे, उस्ताद ने कहा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद औज़ु पढ़ाकर चुप हो गए। अब्दुल कादिर 4 साल की उम्र में औज़ु से इब्तिदा करती है, 18 पारे मुकम्मल होते हैं अब्दुल कादिर चुप हो जाता है। उस्ताद गोश्त पाक का मुंह देखकर कहते, बेटा पढ़ने आए हो कि पढ़ाने? कहां कहां याद किए? सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेरी माँ के शिकम में, माँ के पेट में था, मेरी माँ उठते बैठते चलते फिरते तिलावत कुरान करती जाती थी। बस वो तिलावत करती जाती थी, अब्दुल कादिर शिकम में रहकर याद करता जाता था। अब आज की माँ का क्या माहौल है? कभी ये सीरियल में, कभी वो सीरियल में, कभी वो फिल्म में, कभी वो फिल्म में। बेटा शिकम में पल रहा है और माँ कभी ये टीवी तो कभी वो टीवी, कभी इसकी गिबत, कभी इसकी चुगली। तो फिर तेरे घर अब्दुल कादिर का गुलाम नहीं, तेरे घर शाहरुख का गुलाम नजर आएगा, तेरे घर में सलमान का गुलाम नजर आएगा। गोया के माँ ये चाहती है कि घरों में गुलामे गौस नजर आए, तो हर माँ को गौस पाक की माँ का गुलाम बनना पड़ेगा। जब जब गौस पाक की माँ के
नजर आएंगे, उस घर में इंशाअल्लाह नमाजी भी नजर आएगा, हाजी भी नजर आएगा। अपने किरदार और अखलाक को बदलना पड़ेगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि गौस पाक मदरसे में गए। अब्दुल कादिर से किसी ने पूछा था कि आपको कब पता चला कि आप वली है? तो गौस पाक कहते कि मैं जब मकतब में जाता था, मदरसे में, तो मैं गैबी आवाज़ सुनता था। आवाज़ देने वाले आवाज़ देते थे कि बच्चों हट जाओ, अपने वक्त का कुतुब आ रहा है। फरिश्ते इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। जब मेरा अब्दुल कादिर मदरसे में जाता था तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तो बचपन से पता था कि मैं वली हूँ, फिर भी वक्त का वली मदरसे में जाके मदरसे की अहमियत को बता रहा था कि इल्म की अहमियत क्या है, इल्म की अहमियत, मदरसे की अहमियत अब्दुल कादिर बता रहे थे कि अपने वक्त का गौस। अरे रब जिसे चाहे तो बगैर इल्म के भी विलायत अता फरमा दे, और जो रब विलायत अता फरमा सकता है वही रब अपने बंदे को इल्म लदुन्नी अता फरमा सकता है। अब्दुल कादिर को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो मदरसे में जाए। जब अब्दुल कादिर को चुन ही लिया था, गौस पाक को चुन ही लिया था कि ये इमामुल औलिया है, तो फिर इनको मगर मदरसे जाके गौस पाक ने समझाया कि मदरसा बहुत मैन है। अभी वक्त नहीं है, 32 हो गई। बहरे कैब में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब इबादत पर आते थे, इबादत करने पर आते थे, तो गौस पाक 2-3 बरस नहीं, 2-4-5 बरस नहीं, 10 बरस नहीं, बल्कि 40 बरस तक। कितने बरस? 40 बरस तक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ईशा की नमाज के वुजू से फजर की नमाज को अदा फरमाया। ये इबादत 40 बरस तक, और वायज से इतनी मोहब्बत, वायज तकरीर से इतनी मोहब्बत गौस पाक को कि गौस पाक, जब आपने ये सुना है कि गौस पाक जब तकरीर करते थे तो उस ज़माने में 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख मानस गौस पाक की तकरीर में आते थे। और आपकी ये करामत थी कि जितना पहले वाला सुनता था उतना ही आखिर वाला भी सुना करता था। ये तो वो बात हो गई, क्या इब्राहिम काबा बनाया है तो काबे के तवाफ़ करने वालों को पुकारो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मौला मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा? तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम आवाज़ लगाना तेरा काम है। आवाज़ लगाना ऐ इब्राहीम तेरा काम है, आवाज़ को पहुंचा देना ये अल्लाह वहदहू ला शरीक का काम है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तरफ लोगों को बुलाया था तो तहतुस सरा से लेके अरसे आज़म आलम अरवाह जिस जिस रूह ने लब्बे कहा होगा, जब तक वो काबा नहीं देखेगा अल्लाह उसे मौत नहीं देगा। अंदाज़ा लगाएं। तो ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये करामत कि जितना पहले वाला सुनता था उतना आखिर वाला सुनता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि आपका एक बेटा इंतकाल हो गया। तो किसी ने खबर दी कि आपका बेटा इंतकाल हो गया।
सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं कि तदफीन और तकफीन की तैयारी करो, जब जनाजा तैयार हो जाए तब आवाज़ दे देना, जनाजा के लिए आ जाऊंगा। आज हम और आप होते तकरीर बंद करी दो कि हम मैयत थई छे। गोस्पाक कहते हैं कि तकरीर चलती रहेगी, जनाजे का वक्त हो तो आवाज़ दे देना, आ जाएगा। दोस्तों, पिराने पीर से मोहब्बत है तो सिर्फ दाल पुलाव खाने का नाम और नियाज को पका देने का नाम गोश्त पाक की मोहब्बत नहीं है। कम से कम गोश्त पाक की नाम की तकरीर भी होनी चाहिए। गोश्त पाक का सबसे बड़ा अमल ये था कि आप पूरी हयात ज़िंदगानी तकरीर फरमाते रहें। कौम की सलाह फलाह और इस्लाह के लिए आप तकरीरें करते रहें। ये गोश्त पाक का तरीक़ा था। तो जब तक हम गोश्त के तरीक़े को नहीं अपनाएंगे, हमें दुनिया में भी जलील होना पड़ेगा और आखिरत में भी हम जलील हो जाएंगे। तो इस बात का ख़ास ख्याल फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको फैज़ान गोश्त पाक से मालामाल फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। टुंडाओ शाही जुम्मा मस्जिद में 500 रुपये की इमदाद रना प्यारे साहब हाजी साहब की जानिब से पीर मुर्शीद और जुमला मदफून मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से और मरहूम विजय भाई डोडिया के इसाले सवाब के लिए उनके बेटे ने भी डोडिया साहिल ने 500 रुपये की इमदाद शाही जुम्मा मस्जिद में पेश की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए। और जो लारी हर रविवार को निकलती हैं, उस लारी में भी इल्ला माशाअल्लाह टुंडाव की सखी बहनों ने, बेटियों ने, माओं ने 24,770 रुपये की इमदाद पेश की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।